अब हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको सही नॉलेज मिलेगा और आपको सभी कैंडल के बारे में सही जानकारी मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू करें। थोड़ा सा हम बेसिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। ग्रीन कैंडल का मतलब है बायर्स एक्टिव हैं और रेड कैंडल का मतलब है सेलर एक्टिव है। ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। ग्रीन कैंडल ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और ये दोनों हम इन्हें बक कहते हैं, जो कि ये है हाई और ये है लो। देखिए कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, मतलब कि यहाँ पर बायर्स आए, उसके बाद सेलर्स थोड़ा सा इसके प्राइस को नीचे ले गए, लेकिन यहाँ पर बायर्स स्ट्रेंथ थे, तो वो प्राइस को यहाँ से ऊपर लेकर जाने लगे और वो इस प्राइस को यहाँ तक लेकर गए, लेकिन वापस से यहाँ पर सेलर आए और किसी तरह प्राइस को यहाँ पर लाकर क्लोज कर दिए। लेकिन इस कैंडल में बायर्स स्ट्रेंथ थे, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी। देखिए ये कैंडल 2 मिनट की भी हो सकती है, 3 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 10, 15, 20, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की भी हो सकती है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर देखें आपको ऐसे ही कैंडल देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो हमें किस टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना चाहिए, इसके बारे में भी हम आगे चैप्टर में बात करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब रेड कैंडल को देखिए। रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। यहाँ पर ये कैंडल ओपन होती है, ओपन होते ही थोड़ी बहुत प्राइस नीचे जाती है, लेकिन वापस से इसमें बायर्स आते हैं जो प्राइस को यहाँ तक लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेलर स्ट्रैंग होते हैं, तो वह वापस से प्राइस को नीचे लेकर आने लगते हैं और प्राइस यहाँ तक आती है। फिर से यहाँ पर थोड़े से बायर्स आते हैं जो इस प्राइस को यहाँ पर लाकर क्लोज कर देते हैं, लेकिन इस कैंडल के अंदर सेलर स्ट्रैंग होते हैं, तो हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिलती है। देखिए ये था कैंडल का बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कैंडल कैसे बनता है। कैंडल का लोग किसे कहते हैं हाई, किसे कहते हैं ओपन, कहाँ पर होता है, क्लोज कहाँ पर होता है, इन सब चीज़ों को हमने समझा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लोग इसे कहते हैं 3 ग्रीन कैंडल दिख रहे होंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आगे आने वाली सारी चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए स्टॉक मार्केट में जितने भी कैंडल्स बनते हैं वह इन्हीं 3 टाइप से बनते हैं। फुल बॉडी कैंडल्स, हाफ बॉडी कैंडल और लो बॉडी कैंडल्स। इन्हीं कैंडल से मिलकर सारे कैंडल्स फॉर्म होते हैं। हाँ एक डोजी भी होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पर फुल बॉडी ग्रीन कैंडल को देखें तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर सेलर्स की एंट्री होने ही नहीं दी और प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये हमें बता रहा है कि इस कैंडल में बायर्स भी थे और सेलर्स भी थे, लेकिन यहाँ पर बायर्स थोड़ा सा स्ट्रांग थे, तो इसलिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी। और अगर इस कैंडल को देखें तो यहाँ पर पहले बायर्स तो काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें सेलर्स आए और इस प्राइस को यहाँ पर लाकर क्लोज कर दिए। लेकिन इस कैंडल की प्राइस नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज हुई, तो इसलिए यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। वैसे ही रेड कैंडल में भी है, यहाँ पर सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग थे, यहाँ पर एक भी बायर्स को आने नहीं दिए, इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रांग रेड कैंडल बना। इस कैंडल में सेलर्स भी थे और थोड़े से बायर्स भी थे, लेकिन कंट्रोल सेलर के हाथ में थी, इसलिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। और इस कैंडल में बायर्स और सेलर्स में फाइट हुई, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्राइस ऊपर ओपन हुई और नीचे क्लोज हुई, इसलिए हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिला। देखिए इन्हीं कैंडल से मिलकर सारे अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं और चार्ट पैटर्न बनते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस रीज़न से ग्रीन कैंडल बनते हैं और किस रीज़न से रेड कैंडल बनते हैं। अब हम कैंडल पैटर्न को सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे। देखिए आप कहीं भी जाकर सीखें, आपको इन्हीं सब कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये 100 साल पहले भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। देखिए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स में ये कुछ कैंडल्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और अच्छे कन्फर्मेशन देते हैं। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स का मतलब है एक कैंडल को देखकर पता करना कि प्राइस किस साइड मूव करने वाली है। देखिए पहला कैंडल है जब ये चार्ट पर बनता है तो प्राइस रिवर्सल का सिग्नल हमें मिलता है कि हैमर बनने के बाद प्राइस रिवर्स हो सकता है, लेकिन इसके बेस पर ट्रेड लेने के पीछे कुछ लॉजिक भी है जो कि अभी हम बात करेंगे। पहले आप ये समझिए, कभी भी हैमर कैंडल मार्केट ओपन होते ही नहीं बन सकता, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है। और अगर आप मेरी तरह स्टॉक में ही ट्रेड करते हैं फिर भी आपने इस चीज़ को नोटिस ज़रूर की होगी। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है, कभी भी मार्केट ओपन होते ही हैमर कैंडल नहीं बन सकता। देखिए हैमर कैंडल बनता कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, उसके बाद सेलर्स आते हैं
और इस प्राइस को यहाँ तक लेकर आते हैं, लेकिन वापस से बायर्स आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, तो इस प्राइस को यहाँ तक लेकर जाते हैं, फिर यहीं पर क्लोज कर देते हैं या थोड़ा सा नीचे लाकर क्लोज करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक हैमर बनता है। देखिए ये कंडल ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, लेकिन कब इसके बेस पर हमें ट्रेड लेना है आप इसे समझिए। देखिए स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन होती है, उसके बाद लगातार नीचे आती है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनता है। अब क्या हम सिर्फ इस हैमर को देखकर अपसाइड के लिए ट्रेड ले लें? अगर ऐसा करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारा ट्रेड लॉस में जाता है और कैंडल फेल हो जाती है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा चार्ट पर हैमर कैंडल बनने के बाद भी स्टॉक की प्राइस और नीचे चली जाती है। तो इसीलिए जहाँ पर भी हमें हैमर कैंडल दिखे तो हमें पिछले चार्ट को देखना है कि क्या यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, क्या सपोर्ट पर हैमर कैंडल बना है या नहीं। अगर हैमर कैंडल सपोर्ट के पास बना है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का चांस बढ़ जाता है, हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। देखिए मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, जिसे यूज़ करके आप सही कैंडल स्टिक पैटर्न्स को पकड़ सकते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है अगर किसी स्टॉक की प्राइस ओपन होते ही ऊपर गई और उसके बाद नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस इसी जगह पर आ गई और फिर यहाँ से ऊपर गई और फिर यहीं पर आने वाली है, तो इसे हम एक सपोर्ट कहेंगे। क्योंकि स्टॉक की प्राइस 2 बार से ज़्यादा इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाई, तो यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है। हो सकता है वापस से प्राइस यहाँ तक आने के बाद तेज़ी से ऊपर चली जाए, तो इसलिए हम इसे एक सपोर्ट लाइन कहेंगे। इसी को हम उल्टा कर दें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लाइन बन जाएगा। स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, फिर वहाँ से नीचे आ जा रही है, फिर नीचे से उसी जगह पर जाकर वापस से नीचे आ जा रही है, तो ये एक रेजिस्टेंट लाइन है। प्राइस इस लाइन को ब्रेक तो करना चाहती है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इसलिए यहाँ पर बार बार स्टॉक की प्राइस जाने के बाद नीचे आ जा रही है। कुछ इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट क्या होता है और इसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आएँ तो इस सपोर्ट के पास हमें यहाँ पर एक हैमर बनता हुआ दिखा। अब हमें लगता है कि यहाँ से इसकी प्राइस रिवर्स हो सकती है। पहले ये डाउन साइड में जा रही थी, अब यहाँ से ये अप साइड में जा सकती है। इस कैंडल के बाद हम अगले कैंडल तक वेट करेंगे कि अगला कैंडल कैसा बन रहा है। अगर इस कैंडल के बाद अगला कैंडल एक स्ट्रैंग ग्रीन कैंडल बनता है तो सिंपली यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलता है कि अब यहाँ से स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर मैं स्टॉक्स बोल रहा हूँ, लेकिन इन कैंडल को आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। सारी जगहों पर एक ही टाइप्स के कैंडल बनते हैं। देखिए हैमर कैंडल के बाद हमें कंफर्मेशन मिल गया कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस रिवर्स हो सकती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है कि हम कहाँ पर एंट्री ले, कहाँ पर स्टॉप लॉस को सेट करें और कहाँ तक अपने टारगेट को सेट करें, क्योंकि ये तो सब लोग बताते हैं। ये कैंडल बनने के बाद स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, ये कैंडल बनने के बाद स्टॉक की प्राइस गिरती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस को सेट करना है और कहाँ पर अपने टारगेट को सेट करना है। देखिए मेरा मानना है अगर हम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करें तो हमें इतने बड़े बड़े लॉस देखने को मिल सकते हैं जो जो कि हमारे सोच से काफ़ी बड़े होंगे। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आपको ट्रेड लेने से पहले अपने स्टॉप लॉस के जगह को डिसाइड कर लेना चाहिए और ट्रेड लेते ही सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को सेट करना चाहिए। देखिए जो लोग ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस सेट नहीं करते, या तो वो हीरो ज़ीरो कर रहे होते हैं या तो उन्हें ट्रेडिंग से पैसे ही नहीं कमाने होते, उनका इनकम सोर्स कहीं और होता है। लेकिन आज आपने यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सेफ तरीके से ट्रेडिंग को समझें और ट्रेडिंग करें। देखिए यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडल दिखा जो दर्शाता है कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स होगी और अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी, जिन्हें देखकर हमें लगा कि अब यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो सिंपली तीसरे कैंडल के अंदर हम अपनी एंट्री लेंगे और इस हैमर के क्लोज के नीचे अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे। देखिए कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं, वह सिंपली इस पैटर्न को देखकर यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर देंगे, लेकिन होता क्या है, स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी रीटेस्ट लेने के लिए नीचे आती है, वहीं पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर वही लोग बोलने लगते हैं हम तो कुछ भी सीख लें, हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं होता, हम किसी भी कैंडल को किसी भी स्ट्रैटेजी को सीख लें, हमें तो प्रॉफिट ही नहीं होता, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। देखिए आपकी किस्मत ख़राब नहीं है, आपके पास नॉलेज कम है,
अगर आप सही चीज़ को सीख कर सही से ट्रेड लेंगे, सही जगह पर एंट्री लेंगे, तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन हमारा वीडियो पूरा अभी नहीं हुआ क्योंकि बहुत लंबा हो गया था। वीडियो आप भी बोर हो गए हो, लेकिन यही वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड है। जो अभी देखा वो पार्ट 1 था और दूसरा पार्ट 2 आएगा। बेसिक जानकारी और छोटी-छोटी जानकारी हमारे वीडियो में मिले। जो ये वीडियो पूरा देख लो, तो दूसरा कोई यूट्यूब पर का वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करें और लेट्स गो पार्ट 2।